प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका चैप्टर की संपूर्ण लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। देख सकते हो मैंने हैंड रिटेन नोट्स ले रखी है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सब कुछ एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से, काव्य सौंदर्य भी सब कुछ आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहला पद क्या दिया गया है आप सभी के सामने। कबहु कहो यही रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाव गहोंगो। कबहु कहो यही रहनि रहोंगो। समझना, यहाँ पर तुलसीदास जी साधु संतों का स्वभाव ग्रहण करना चाहते हैं। अपने मन में इच्छा रखते हैं कि मैं भी एक साधु संतों की तरह बन जाऊं, ठीक है ना, और भगवान की भक्ति करूं, ठीक है ना। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान राम, कबहू मतलब कब तक में, ठीक है ना। कबहू मतलब कब तक में या क्या कभी, ठीक है ना। इसके कई अर्थ हैं। कबहू को मतलब कब तक में, हाँ माने मैं, यही मतलब इस प्रकार की, यही मतलब इस प्रकार की, ठीक है ना। रहनी मतलब रहन सहन में या जीवन शैली में या जीवन पद्धति में, ठीक है ना। यानी कब तक में मैं इस प्रकार की रहन सहन में रहूँगा, मतलब रहूँगा। कहते हैं कि हे प्रभु राम, कब तक में मैं इन साधु सज्जनों की तरह की जीवन शैली में रहूंगा, ठीक है ना। यही रहनी मतलब इस प्रकार की, यानी कोष्ठक में लिख देंगे साधु संतों की तरह, ठीक है ना। साधु संतों की तरह रहनी मतलब रहन सहन में, रहूंगा मतलब रहूंगा, ठीक है ना। हे भगवान श्री राम, मैं कब तक में इन साधु संतों की तरह जीवन शैली बिताऊंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ मतलब श्री राम की, कृपालु, कृपालु मतलब कृपालु यानी दया के सागर, ठीक है ना, दया करने वाले, यानी दया करने वाले भगवान श्री राम की दया से, कृपाते मतलब दया से, संत स्वभाव गहाऊंगो। संत मतलब सज्जनों का या साधु संतों का, स्वभाव मतलब स्वभाव, गहाऊंगो मतलब ग्रहण करूंगा, ठीक है ना। क्या मैं भगवान राम की कृपा से, क्या मैं कृपालु भगवान राम की कृपा से संतों का स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा, ठीक है ना। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। और वो क्या कहते हैं कि संतों का स्वभाव ग्रहण करने के बाद मुझे जथा लाभ यानी जिस प्रकार का लाभ होगा, जथा लाभ माने, जथा लाभ मतलब जिस प्रकार का लाभ होगा, संतोष सदा मतलब उसी में, सदा मतलब हमेशा, संतोष मतलब संतुष्ट हो जाऊंगा। यानी भगवान राम की भक्ति से यानी साधु सज्जन बनने से मुझे जो लाभ होगा मैं उसी में हमेशा संतुष्ट हो जाऊंगा। काहू सो मतलब किसी से, कछु मतलब कुछ, ना मतलब नहीं, चाहूंगा मतलब चाहूंगा, और किसी से मैं कुछ भी नहीं चाहूंगा, अर्थात किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। भगवान राम की भक्ति करने से मुझे जो प्राप्त होगा, जथा लाभ मतलब जिस जो प्रकार का लाभ मिलेगा, यानी जो कुछ भी लाभ मिलेगा उसी में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित निरत, परहित मतलब दूसरों के लाभ में, निरत माने लगा रहूंगा, निरत माने लगा हुआ, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि दूसरों के हित में मैं लगा रहूंगा, यानी परोपकार में लगा रहूंगा। परहित मतलब परोपकार भी होता है, यानी दूसरों के उपकार में मैं लगा रहूंगा। निरंतर माने लगातार, मन कर्म, क्रम माने कर्म, और वचन यानी वाणी से, ठीक है ना, अपने मन कर्म और वचन से नेम निभाऊंगो। नेम मतलब सभी नियमों का, नेम मतलब सभी नियमों का, इस संसार के जितने भी नियम हैं उन सबको निभाऊंगा मतलब निभाऊंगा या पालन करूंगा, ठीक है ना। निभाऊंगा मतलब निभाऊंगा, यानी कि मैं दूसरों का उपकार करूंगा साधु संत बन करके, ठीक है ना, और अपने मन कर्म और वचन से इस संसार के सभी नियमों का निर्वहन करूंगा, पालन करूंगा, ठीक है ना। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो। क्या कहते हैं परुष वचन, परुष माने कठोर, वचन माने वाणी, यानी कि कठोर वाणी को, अति दुसह माने अत्यधिक असहनीय। अति दुसह का मतलब क्या होता है, अत्यधिक असहनीय, यानी जो सुनने योग्य ना हो, ठीक है ना। श्रवण माने कानों से सुनी मतलब सुन करके, यानी लोगों द्वारा कही जाने वाली अत्यधिक असहनीय कठोर वचनों को अपने कानों से सुन करके, ते ही पावक न दहाऊंगा। ते ही पावक मतलब उससे उत्पन्न, ते ही मतलब उससे उत्पन्न, पावक मतलब आग में, ना मतलब नहीं दहाऊंगा मतलब जलूंगा। यानी कि जैसे मुझे कोई अपशब्द कहेगा, मुझसे मुझे कोई जो है अति सहनीय मतलब अत्यधिक असहनीय वचन कहेगा, तो उससे मुझे क्या होगा, क्रोध आएगा, और मैं उस क्रोध की अग्नि में ना दहाऊंगा मतलब नहीं जलूंगा, ठीक है ना। यानी कि उससे उत्पन्न क्रोध की अग्नि में मैं न दहाऊंगा नहीं जलूंगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। कहते हैं कि विगत माने त्याग दूंगा, मान, मान माने घमंड, यानी मैं घमंड को त्याग दूंगा, ठीक है ना।
और सम शीतल मन, शीतल माने ठंडा कर लूंगा मन को, यानी अपने मन को ठंडा कर लूंगा भगवान की भक्ति करके, ठीक है ना। सम शीतल मन मतलब समान रूप से, ठीक है ना, यानी संपूर्ण जगह पर, यानी अपने मन को पूरी तरह से मैं शीतल कर लूंगा। सम शीतल मन मतलब समान रूप से, संपूर्ण रूप से मैं अपने मन को शीतल कर लूंगा, स्वच्छ कर लूंगा, ठंडा कर लूंगा। परगुण मतलब दूसरों के गुणों को, ठीक है ना, नहीं दोष कहूँगा। परगुण मतलब दूसरों के गुणों का बखान करूंगा, परंतु उनके नहीं दोष कहूंगा। दोष मतलब उनके दोषों को नहीं कहूंगा, ठीक है ना, यानी दूसरों के गुणों का बखान करूंगा, यानी दूसरों के गुणों का वर्णन करूंगा, परंतु उनके दोषों को नहीं कहूंगा, ठीक है ना, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा दोष को। परगुण यानी दूसरों के गुणों को कहूंगा मतलब कहूंगा, ठीक है ना। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। कहते हैं परिहरि मतलब त्याग करके, यानी छोड़ करके, देह जनित चिंता, देह जनित मतलब देह से उत्पन्न, यानी शरीर से उत्पन्न चिंता को, यानी शरीर के संबंध में जितनी भी चिंताएं उत्पन्न होंगी उन सब को त्याग करके, उन सब को छोड़ करके, दुख सुख में समबुद्धि मतलब समान रूप से, ठीक है ना, दुख सुख को समबुद्धि मतलब समान रूप से सहूंगो मतलब सह लूंगा, ठीक है ना, यानी कि अपने शरीर की चिंता को छोड़ करके दुख और सुख को समान रूप से सह लूंगा साधु संत बनने के बाद, ठीक है ना। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, यही पथ मतलब इसी रास्ते में रही मतलब रह करके, इसी रास्ते में रह करके, अविचल मतलब दृढ़ता पूर्वक, अविचल मतलब दृढ़ता पूर्वक, यानी कि अविचल माने दृढ़ता पूर्वक, हरि मतलब हे भगवान, भक्ति लहाऊंगो मतलब हे भगवान इसी रास्ते में रह करके मैं आपकी भक्ति को लहाऊंगो मतलब प्राप्त कर लूंगा, ठीक है ना, यानी कि हे भगवान राम इसी रास्ते में चल करके मैं आपकी भक्ति को प्राप्त कर लूंगा, ठीक है ना, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। तो अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, वो चीज़ आपको अपने नोट्स में मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो आप लोगों को पहले जो है लिखना है संदर्भ, ठीक है ना, आपसे एग्जाम में संदर्भ पूछा जाएगा तभी लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, ठीक है ना, काव्य खंड में, यहाँ पर में लिख लेना, ठीक है ना, में काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने एक आदर्श भक्त अथवा एक आदर्श भक्ति के लिए संत के स्वभाव और उनके गुणों आदि के महत्व को प्रतिपादित किया है। व्याख्या देख लो, आदर्श राम भक्त बनने की अपनी कामना और उसके लिए आवश्यक चारित्रिक गुणों को प्रकट करते हुए कवि ने कहा है, क्या कभी मैं इस प्रकार यानी संतों की तरह बन सकूंगा, और कृपालु भगवान राम की कृपा से क्या मैं संत वाला स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा। संतों वाले उस स्वभाव को ग्रहण करके मैं सदा उचित लाभ प्राप्त करके ही संतोष करूंगा और किसी से कुछ और नहीं पाना चाहूँगा। सदैव परोपकार में लीन रहूंगा और मन कर्म और वचन से सभी प्रकार के नियमों का पालन करूंगा। दूसरों के द्वारा कहे गए कठोर वचनों को सुनकर किसी प्रकार का क्रोध या संताप नहीं करूंगा तथा अभिमान रहित होकर संत स्वभाव से दूसरों के गुणों को ही देखूंगा, उनकी बुराइयों को नहीं, ठीक है ना। देहजन्य चिंता को छोड़कर सदैव सुख और दुख दोनों को समान भाव से ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलकर मैं आपकी भक्ति को प्राप्त कर लूंगा, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी ब्रज, शैली वो रस रहेगा शांत, अलंकार रहेगा अनुप्रास, शैली रहेगी मुक्तक, गुण रहेगा प्रसाद। चलिए चलते हैं अगले गेय पद पर। ऐसी मूढ़ताया मन की परिहर राम भगति सुर सरिता आस करत्यो सिकन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, देखो यहाँ पर तुलसीदास जी अपने मन को मूर्ख बताते हैं, ठीक है ना, यानी बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ बताते हैं अपने मन को। क्या कहते हैं कि ये मेरा मन जो है, या मन यानी इस मन की, या मन की मतलब इस मन की, ठीक है ना, मूढ़ता यानी मूर्खता, इस मन की मूर्खता ऐसी है, ऐसी मतलब ऐसी है, कैसी है, अब नीचे की लाइनों में देखो, इस मन की मूर्खता ऐसी है कि यह परिहरि मतलब त्याग करके यानी छोड़ करके राम भगति मतलब राम की भक्ति रूपी सुरसरिता माने गंगा को, ठीक है ना, इस मन की मूर्खता ऐसी है कि यह भगवान राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके आस करत माने आशा करता है यानी उम्मीद करता है, ओस कण यानी ओस के कणों की, ठीक है ना, यानी कि भगवान राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके ये ओस के कणों की आशा करता है, यानी ओस के कणों को प्राप्त करने की सोचता है। अब ओस के कण का यहाँ पर मतलब है संसार में उपस्थित मोह माया, ठीक है ना,
यानी हमारे इस मन की मूर्खता ऐसी है कि यह राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके इस संसार में उपस्थित ओस के कण रूपी मोह माया को प्राप्त करने की आशा करता है। ठीक है ना। धूम समूह निरखि चातक ज्यों त्रसित जान मति घन की। धूम समूह मतलब धुएं के समूह को निरख मतलब देख करके, चातक माने पपीहा, धुएं के समूह को देख करके पपीहा, ज्यों माने जिस प्रकार, त्रसित माने प्यासा, जानी मतलब समझ करके, मति माने मन में, घन की यानी बादल की। ठीक है ना। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ज्यों माने जिस प्रकार, त्रसित चातक जिस प्रकार, प्यासा पपीहा, धुएं के समूह को देख करके, मति जानी मतलब मन में जान करके, मति जानी मतलब मन में समझ करके, घन की यानी उसको बादल समझ लेता है। जब धुएं का समूह देखता है, कई जगह पर धुआं इकट्ठा रहता है, तो पपीहा उसको क्या समझ लेता है कि जैसे कोई बादल आ गया हो। ठीक है ना। जिस प्रकार प्यासा पपीहा धुएं के समूह को देख करके अपने मन में उसको बादल समझ लेता है, जानी मतलब समझ लेता है या समझ कर, ठीक है ना, उसको मन में घन की यानी बादल समझ लेता है। और जब वहां पर पहुंचता है तो क्या पाता है कि नहीं तह शीतलता, कि वहां पर ठंडक भी नहीं है। तह माने वहां पर नहीं मतलब नहीं है, शीतलता यानी ठंडक, कि वहां पर ठंडक भी नहीं है। ना बारी मतलब ना तो पानी है, यानी जब उस धुएं के समूह के पास जाता है तो ना तो वहां पर ठंडक मिलती है, ना ही पानी मिलता है। और पुनि हानि होती लोचन की, और जब उस धुएं में जाता है तो पुनि माने दोबारा, हानि मतलब नुकसान पहुंचता है, होती मतलब होता है, लोचन की मतलब आंखों को, बल्कि पपीहे की आंखों को ही नुकसान होता है। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया ये संसार जो है मोह माया के चक्कर में फंस जाता है और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना। और देखो क्या उदाहरण देते हैं, ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की। गच माने दीवार भी होता है, गच माने फर्श भी होती है, तो आप फर्श भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं दीवार लिखूंगा क्योंकि दीवार ज़्यादातर उचित है। ठीक है ना। तो देखो ज्यों माने जिस प्रकार, गच कांच मतलब दीवार में जो कांच लगा हुआ होता है, खिड़कियों के पास जो शीशा लगा हुआ होता है ना, ज्यों माने जिस प्रकार दीवार पर लगे हुए कांच में देख करके, सेन माने बाज पक्षी, ठीक है ना, बाज पक्षी, जड़ माने मूर्ख, छाह मतलब परछाई को, आपने मतलब अपने, तन की माने शरीर की, जिस प्रकार, ज्यों माने जिस प्रकार मूर्ख बाज पक्षी दीवार में लगी कांच में अपनी परछाई को, अपने तन की मतलब अपने शरीर की, छाह मतलब परछाई को देख करके, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। टूटत मतलब टूट पड़ता है यानी आक्रमण कर देता है, अति माने अत्यंत, आतुर मतलब व्याकुलता से, अत्यधिक व्याकुलता से उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। आहार बस मतलब भूख के वश में, भूख के वश में कह लो, या फिर उसको अपना शिकार समझ लेता है, यानी जो चीज़ परछाई दिखाई देती जबकि उसी के शरीर की परछाई है, लेकिन उसको वो अपना शिकार समझ लेता है क्योंकि वो मूर्ख है। ठीक है ना। आहार बस मतलब भूख के वश में, ठीक है ना, आहार बस मतलब भूख के वश में, क्षति विसारी आनंद की, क्षति माने हानि, विसारी मतलब भूल करके, आनंद मतलब अपने मुख की। उसे ये ख्याल नहीं रहता कि जैसे ही मैं दीवार पर लड़ूंगा तो मेरा मुंह टूट जाएगा, ठीक है ना, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अपने मुख की, आनंद माने मुख की, हानि को, क्षति माने हानि को, विसारी माने भूल जाता है, और भोजन के वश में, भूख के वश में उस पर तुरंत आक्रमण कर देता है अत्यधिक व्याकुलता से। उसी प्रकार व्यक्ति क्या है भैया, इस संसार में मोह माया के ऊपर आक्रमण करता है, अर्थात मोह माया के चक्कर में फंस जाता है और अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। कहलों कहों कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, कहलों मतलब कब तक, कहूँ माने वर्णन करूँ, कहूँ या बताऊँ, कुचाल माने कुमार्गी यानी बुरे मार्ग पर चलने वाले इस मन की। क्या कहते हैं कि बुरे मार्ग पर चलने वाले इस मन की मैं बातों को आपको कब तक बताऊं। कहलाऊं मतलब कब तक, कहूं मतलब बताऊं, कुचाल मतलब कुमार्ग पर चलने वाले इस मन की बुराई को, कृपा निधि मतलब हे दया के भंडार, कृपा निधि मतलब हे दया के भंडार प्रभु, जानत हो मतलब सब कुछ आप जानते हो, जानत हो मतलब सब कुछ आप जानते हो, गति मन की यानी मेरे मन की गति को आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसलिए आपसे क्या बताना, क्योंकि भैया आप तो अंतर्यामी हैं। हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे इस कुमार्गी मन के बारे में क्या बताना, मैं कहाँ तक बताऊं। ठीक है ना। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हरहु मतलब दूर कीजिए, दुसह मतलब कठोर या असहनीय दुख को,
हे प्रभु मेरे इस कठोर दुख को दूर कीजिए, यानी मेरे इस मूर्ख मन को कुछ ज्ञान दीजिए। और करहूँ लाज निजपन की, करहूँ मतलब रखिए, करहूँ मतलब कीजिए, लाज मतलब लज्जा, निज माने अपने, पन की माने प्रतिज्ञा की, और अपने प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। अब अपने प्रतिज्ञा की मतलब भगवान राम की क्या प्रतिज्ञा है? तो भाई भैया भगवान राम की ये प्रतिज्ञा होती है कि कोई भी अगर भगवान की शरण में जाता है तो उसका उद्धार होना चाहिए। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे इस कठोर दुख को दूर कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखिए। ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है ऐसी मूढ़ता, दूसरी तरफ निजपन की। ठीक है ना। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि ने अपने मन को मूर्ख बताते हैं। देखो कवि ने पद में कवि ने अपने मन को मूर्ख बताते हुए, ठीक है ना, बताते हुए कहता है, मूर्ख बताते हैं क्योंकि वह भगवान की भक्ति छोड़कर विनाश की भक्ति करता है। ऐसा भी कर सकते हो, विनाश की भक्ति करता है, इसका मतलब यह है कि विनाश की ओर अग्रसर होता है, मोह माया की तरफ जाता है। ठीक है ना। व्याख्या देख लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मन की ऐसी मूर्खता है कि वह भगवान श्री राम जैसी भक्ति गंगा, भक्ति रूपी गंगा, ठीक है ना, भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर ओस की बूंद रूपी मोह माया को पाना चाहता है। जिस प्रकार प्यासा पपीहा बहुत धुआं देखकर उसे बादल समझ लेता है, किंतु वहां उसे ना ही शीतलता मिलती है और ना ही पानी, तथा धुआं से वह अपनी आंखों को ही नुकसान प्राप्त कराता है। जैसे मूर्खबाज दीवार में लगे कांच में अपनी ही परछाई देखकर उसे अपना शिकार समझकर आक्रमण कर देता है और इससे उसकी चोंच टूट जाती है। इसका मतलब है कि मोह माया से दुख के सिवाय भैया सुख तनिक भी नहीं मिलता है। हे कृपा निधान, मैं इस कुमारवी मन का कहाँ तक वर्णन करूं, आप तो अपने भक्तों की दशा को जानते ही हो। ठीक है ना, इसलिए आपसे क्या बताना। अब आगे देखिए, हे प्रभु तुलसीदास का यह कठोर दुख दूर करके अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका यह काम है कि अपने शरण में आने वाले की रक्षा करें। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज शैली मुक्तक, रस शांत, छंद गेय पद, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पद पर। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर पद, हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषय, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हरि, हे भगवान, हे प्रभु, कस न मतलब क्यों नहीं। ठीक है ना। कस न मतलब क्यों नहीं, हरहूँ मतलब दूर करते हो, भ्रम माने ये भ्रम का मतलब सोच भी होता है, संदेह भी होता है। भ्रम जिसको देहातों में भरम कहते हैं। ठीक है ना। यानी भ्रम को, संदेह को, शंका को। ठीक है ना। भारी मतलब भयंकर या बड़ा कह लो। ठीक है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे मन के इस भारी शंका को, इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। कसना मतलब क्यों नहीं, हरहु मतलब करते हैं, हरहु मतलब दूर यानी दूर करना, हरहु मतलब दूर करना, भ्रम माने भ्रम को, भारी मतलब भारी। कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। कौन सा भ्रम है उनका भैया, ये भी जान लो। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, कहते हैं यद्यपि ये मृषा जो है, मृषा यानी झूठा है। यद्यपि ये संसार जो है, संसार अपने से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। यद्यपि ये संसार झूठा है, मृषा माने झूठा है, मिथ्या है। यद्यपि ये संसार झूठा है परंतु सत्य भाषय, सत्य भाषय मतलब सत्य प्रतीत होता है, परंतु ये सत्य प्रतीत होता है, भाषय मतलब प्रतीत होता है। जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, और ये तब तक सत्य प्रतीत होता रहेगा जब तक, जब लगी मतलब जब तक नहीं कृपा तुम्हारी, नहीं मतलब नहीं होती, कृपा मतलब दया, तुम्हारी मतलब आपकी। ठीक है ना। हे प्रभु, ये संसार यद्यपि झूठा है लेकिन फिर भी सत्य की तरह यानी सच्चा प्रतीत होता है, और ये ऐसा ही रहेगा जब लगी मतलब जब तक, लगी मतलब लगती है, नहीं मतलब नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं लगेगी तब तक ये संसार ऐसा ही सच्चा प्रतीत होता रहेगा। इसलिए हे प्रभु, अपनी दया दर्शाइए और इस संसार की सच्चाई को सामने लाइए। अर्थ या विद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। क्या कहते हैं कि अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख। ठीक है ना। अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख। कहते हैं कि अर्थ जो है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो अविद्यमान है, यानी इस संसार में कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, यानी वो क्षण भर के लिए वो सुख मिलता है और फिर दूर चला जाता है। क्या कहते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख अविद्यमान है, यानी नश्वर है, यानी क्षणिक है, यानी क्षण भर के लिए है। क्या कहते हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक है, ऐसा जान करके भी, जानिए मतलब जान करके भी, गोसाई यानी तुलसीदास जी यानी मैं, ठीक है ना, ऐसा जान करके भी मैं
संसृति नहीं मतलब संसार से, संसृति मतलब संसार से, नहीं जाई मतलब नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब अर्थात मुझे संसार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। नहीं मतलब नहीं जाई मतलब मुक्ति मिलना या जाना, ठीक है ना। तो संसार से जाने का मतलब है मुक्ति मिलना, ठीक है। तो क्या कहते हैं भैया कि मैं जानता हूँ कि ये जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है ये क्षणिक है। ऐसा जान करके भी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी सागर से नहीं जाई अर्थात मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। बिनु बांधे निज हठ सठ पर्वत परबस कर्यो पर्यो कीर की नाई। क्या कहते हैं कि बिना किसी के बांधे अर्थात मुझे इस संसार की मोह माया में कोई नहीं बांधा। बिना बांधे यानी बिना किसी के द्वारा फंसाए हुए, बिना किसी के बांधे। निज माने अपने, हठ माने जिद्द की वजह से, अपने जिद्द की वजह से, सठ माने दुष्टता की वजह से, ठीक है ना। अपने हठ और दुष्टता की वजह से परबस पर्यो यानी दूसरों के बस में मैं पड़ गया, ठीक है ना। पर्यो मतलब पड़ गया। और कीर की नाई, कीर की नाई मतलब तोते की तरह, कीर माने तोता, कीर की नाई मतलब तरह, ठीक है ना। जैसे तोता क्या करता है, दाने की लालच में जाता है और शिकारी के द्वारा पकड़ा जाता है, वैसे ही मैं इस संसार में लालच की वजह से, इस संसार में बिना किसी के बांधे हुए मैं अपने से ही मोह माया के चक्कर में अपनी दुष्टता और अपनी जिद्द की वजह से दूसरों के वश में पड़ गया, ठीक है ना। सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज मैं सपना देख रहा था, सपने में मैंने क्या देखा कि व्याधि, व्याधि मतलब रोग, ठीक है ना। रोग, विविध माने अनेक प्रकार के, बाधा मतलब बाधाएं, अनेक प्रकार के रोग और बाधाएं मुझे हो गए हैं, भाई माने हो गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज मैंने सपने में देखा कि मुझे अनेक प्रकार के रोग और बाधाएं हो गई हैं और मृत्यु उपस्थित आई अर्थात मेरी मृत्यु मेरे करीब आ चुकी है। उपस्थित आई मतलब उपस्थित हो गई है, आई मतलब आ गई है। कहते हैं कि और मैंने सपने में क्या देखा कि ऐसा लगता है जैसे मेरी मौत नज़दीक आ गई है, ठीक है ना। वैद्य अनेक उपाय करहीं जागे बिनु पीर न जाई। क्या कहते हैं कि वैद्य माने डॉक्टर, ठीक है ना। वैद्य मतलब डॉक्टर, अनेक मतलब अनेकों, अनेकों डॉक्टर उपाय कर रहे हैं मतलब इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना। अनेकों डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं, मैं ये सपने में देख रहा हूँ। परंतु जागे बिनु पीर न जाई, वो कितना भी इलाज कर लें परंतु मेरे जागे बिना, जब तक मैं जागूंगा नहीं अर्थात जब तक मैं नींद नहीं छोड़ूंगा तो मेरा दर्द जो है, पीर माने दर्द या पीड़ा, मेरी पीड़ा अर्थात दर्द जो है नहीं खत्म हो सकती। जैसे अगर आप सपना देख रहे हो, सपने में कोई आपको मार पीट रहा हो तो आपका दुख तब तक रहेगा जब तक आपकी नींद नहीं टूटेगी, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी नींद टूटेगी और आप देखेंगे कि यार मैं तो सुरक्षित हूँ, तो आपको सुख मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सपने में देखा कि मुझे अनेक रोग और बाधाएं हो गई हैं, मेरी मौत सामने आ गई है, डॉक्टर अनेकों इलाज कर रहे हैं, लेकिन मैं जब तक जागूंगा नहीं, जब तक मैं नींद को नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरी पीड़ा दूर नहीं होगी। अब भैया इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पीड़ा उड़ा आने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है भैया कि ये संसार की मोह माया में जो मैं बंध गया हूँ, ठीक है ना, और इससे तब तक दूर नहीं होगा जब तक मेरे अंदर ज्ञान नहीं जागृत होता, ठीक है ना। जब तक मैं जागूंगा नहीं अर्थात जब तक मेरे अंदर ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए हे प्रभु आप मेरे अंदर ज्ञान दीजिए ताकि मैं इस संसार से बच सकूं। श्रुति गुरु साधु सुमति सुमृति मंग समन सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी, अत्यहि बिन तजे भजे बिनु रघुपति विपति सकै कोटारी। श्रुति माने वेद, ठीक है ना। वेद, गुरु और साधु संतों के द्वारा, सुमृति मतलब उनकी यादों से, ठीक है ना। सुमृति मतलब यादों में, सम्मत मतलब अनुसार, सम्मत मतलब अनुसार। वेदों यानी वेदों में जो बातें कही गई हैं, गुरु लोग जो ज्ञान देते हैं, वेदों गुरुओं और साधुओं की यादों के अनुसार, स्मृति सम्मत मतलब यादों के अनुसार, यह दृश्य सदा दुखकारी, यह दृश्य यानी संसार में जो कुछ दृश्य दिखाई देता है, यह दृश्य मतलब संसार में दिखाई देने वाला जो कुछ भी है, सदा मतलब हमेशा दुखकारी यानी दुख देने वाला है। यानी ये संसार में जितना भी कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ दुख प्रदान करने वाला है, इससे सुख कभी भी नहीं मिलता। वेदों के अनुसार, गुरुओं के अनुसार और साधुओं की स्मृति यानी यादों के अनुसार ये बताया गया है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है ये दुख देने वाला है। और ते ही बिन तजे यानी इस संसार में उपस्थित मोह माया को बिना तजे मतलब बिना त्यागे, भजे बिन रघुपति, भजे मतलब भजन किए बिना, भक्ति किए बिना, रघुपति यानी भगवान राम की, भगवान राम की भक्ति किए बिना और मोह माया को छोड़े बिना, विपत्ति सकै को टारी, विपत्ति मतलब मुसीबत को, सकै मतलब सकता है, को माने कौन, टारी मतलब टाल, ठीक है ना। यानी हमारी मुसीबत को कौन टाल सकता है, यानी कौन हमारी मुसीबत को दूर कर सकता है बिना भगवान राम की भक्ति किए बिना और बिना मोह माया को त्यागे बिना, ठीक है ना। हमारी मुसीबत को कोई नहीं टाल सकता। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि बहु उपाय संसार तरन कहाँ बिमल गिरा श्रुति गावे,
क्या कहते हैं कि बहु उपाय यानी बहुत सारे उपाय संसार तरन मतलब संसार से मुक्ति पाने के, संसार माने संसार से तरन माने तर जाने के यानी मुक्ति पाने के, मोक्ष पाने के यानी संसार से मुक्ति पाने के बहुत सारे उपाय, कहाँ माने का यानी संसार से मुक्ति पाने का बहुत सारा तरीका, बहुत सारे उपाय जो है विमल गिरा मतलब स्वच्छ वाणी में यानी सुंदर कथनों में, विमल गिरा मतलब स्वच्छ वाणी में, गिरा माने वाणी यानी सुंदर कथनों में, श्रुति यानी वेद जो है गावे मतलब बताते हैं, यानी वेदों में भी संसार से संसार रूपी सागर से पार होने के कई तरीके जो हैं अच्छी वाणी में यानी अच्छे कथनों में लिखे गए हैं। ठीक है ना। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं यानी अहंकार और मोर की भावना गए बिना यानी मैं और मोर की भावना गए बिना, मैं और मेरा की भावना गए बिना, जब तक हमारे शरीर से मैं मतलब मैं का मतलब ये मेरी चीज़ है, ये मैं ये हूँ मैं वो हूँ, यानी जब तक मेरा घमंड, जब तक मैं और मेरा ये शब्द जो हैं जब तक नहीं जाएंगे तब तक जिए मतलब हमारा मन जो है सुख कभी नहीं पा सकता। कबहू मतलब कभी न पावे मतलब नहीं पा सकता, यानी जब तक मैं और मेरा की भावना हमारे मन से नहीं जाएगी तब तक हमारे मन को सुख कभी भी नहीं मिल सकता। तो अब इसका जो है अर्थ कैसे लिखेंगे आप लोग देख लीजिए। एक तरफ लिखना है हे हरि, दूसरी तरफ कबहू न पावे। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी से अपने मन के भ्रम को मिटाने की विनती करते हैं। व्याख्या देख लीजिए। हे प्रभु, क्यों आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर नहीं करते हैं? यद्यपि यह संसार मिथ्या है, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी यह संसार ऐसा ही प्रतीत होगा। इंद्रियों द्वारा प्राप्त यह सुख क्षणिक है। बिना किसी के बांधे मैं उस तोते की तरह फंस गया हूँ, जैसे वह तोता दाने की लालच में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है। मुझे सपने में अनेक बाधाओं ने घेर लिया है और ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु पास आ गई है। वैद्य अनेकों प्रकार के उपचार कर रहे हैं, लेकिन जागे बिना यह कष्ट दूर नहीं होगा। जिस प्रकार से जब हमें नींद में कोई सपना दिखता है तो उससे नींद से जागने पर ही वह कष्ट दूर होता है, उसी प्रकार से इस संसार की विषय वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए इससे बाहर निकलना पड़ेगा। वेद, गुरु, साधु जी के द्वारा इस संसार में जो सुख दिखाई देने वाली वस्तु है वह सदा दुखकारी ही सिद्ध होती है। इन सब चीज़ों को छोड़े बिना कौन इन सब से छुटकारा पा सकता है? अर्थात भगवान राम के बिना कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है ना, यानी कोई भी हमें इस संसार से पार नहीं उतार सकता भगवान राम के बिना। संसार से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रों में अनेक सुंदर उपाय बताए गए हैं, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं और मेरा की भावना के गए बिना कहीं सुख नहीं मिलेगा। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय, पद रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, भ्रांतिमान, अनुप्रास। चलिए चलते हैं लास्ट पद पर। अब लो नसानी अब न सही राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ। अब लो नसानी अब न सही हूँ। देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया अब लो मतलब अब तक, नसानी मतलब नशा गया हूँ अर्थात नष्ट हो गया हूँ अर्थात बुरे काम किया हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैंने अपनी करनी को बहुत ही बिगाड़ लिया था अर्थात बहुत ही बुरे काम कर रहा था। अब लो नसानी मतलब मैं अब तक नष्ट हुआ, अब न सही हूँ लेकिन अब मैं नष्ट नहीं होऊंगा अर्थात अब मैं अपने अंदर सुधार कर लूँगा, अब मैं संभल जाऊँगा। क्या कहते हैं कि भैया अब तक मैं नष्ट हुआ लेकिन अब नष्ट नहीं होऊंगा। न सही हूँ मतलब नष्ट होना, अब न सही हूँ अब मैं नष्ट नहीं होऊंगा अर्थात अपने अंदर अब सुधार कर लूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा मतलब भगवान राम की कृपा से, भव निशा मतलब संसार रूपी रात्रि, भव निशा मतलब संसार रूपी रात्रि, सिरानी मतलब चली गई है। ठीक है ना। भगवान राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि चली गई है और जागे फिर न डसई हो, जागने के बाद, जागे मतलब जागने के बाद। अब जागे का मतलब क्या है कि मेरे अंदर ज्ञान जागृत हो गया है भगवान राम की कृपा से, और जब भगवान राम की कृपा से मेरे अंदर ज्ञान जागृत हो गया है तो मैं जान गया हूँ कि भैया ये संसार जो है पूरा नश्वर है। ठीक है ना। और जब मैं ये जान गया हूँ, जाग गया हूँ अब मैं, तो फिर न डसई हूँ, अब मैं फिर से डसई हूँ मतलब बिछाना, बिस्तर को बिछाना। ठीक है ना। डसई हूँ मतलब क्या होता है? बिस्तर को बिछाना। तो क्या कहते हैं कि अब मैं दोबारा बिस्तरों को नहीं बिछाऊंगा अर्थात अब मैं दोबारा सोने के लिए बिस्तर नहीं बिछाऊंगा। अब दोबारा सोने के लिए बिस्तर ना बिछाने का मतलब ये है कि दोबारा अब मैं इस संसार रूपी रात्रि के मोह माया में नहीं पड़ूंगा
अर्थात अब मैं इस संसार की मोह माया में नहीं पड़ूंगा। इसका मतलब यही है, नरसंहो मतलब नहीं बिछाऊंगा, अर्थात संसार की मोह माया में नहीं पड़ूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि चली गई है और जागने के बाद अर्थात मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अब मैं दोबारा इस संसार की मोह माया में नहीं पड़ूंगा, अर्थात दोबारा सोने के लिए बिस्तर नहीं बिछाऊंगा। ठीक है ना। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हों। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने पायो मतलब पा लिया है, नाम मतलब भगवान राम का नाम रूपी, ठीक है ना। पायो नाम मतलब मैंने भगवान राम का नाम रूपी, चारु मतलब सुंदर, चिंतामणि मतलब चिंतामणि को। चिंतामणि क्या होती है? चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जो मन की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है, ठीक है ना, जिससे मन की हमारी हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो क्या कहते हैं कि मैंने भगवान राम के नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और उर करते मतलब और उसको अपने हृदय रूपी हाथों से, ठीक है ना, उर कर में मतलब हृदय रूपी हाथों ते मतलब से, न खसइहों मतलब नहीं गिराऊंगा, खसइहों मतलब गिराऊंगा, यानी कि उस राम नाम का जो रट है अब मैं लगाए रहूंगा अपने हृदय में, उनको बसाए रहूंगा और उनकी भक्ति ही करूंगा। ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि भगवान राम को अपने हृदय से मैं कभी भी नहीं निकालूंगा, न खसइहों मतलब नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैंने भगवान के राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और उसको अपने हृदय रूपी हाथों से नहीं गिराऊंगा, अर्थात भगवान राम की भक्ति निस दिन करूंगा। पायो ये श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई हों। क्या कहते हैं कि भगवान राम का जो श्याम रूप है, यानी भगवान श्री कृष्ण की तरह जो भगवान राम का रूप है, तो क्या कहते हैं कि भगवान राम का जो श्यामल रूप है, भगवान श्री कृष्ण की तरह जो उनका रूप है सुंदर, ठीक है ना, सुचि मतलब सुंदर रूप जो है भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण की तरह जो सुंदर रूप है उसको मैं रुचिर कसौटी, रुचिर कसौटी मतलब सुंदर कसौटी बनाऊंगा। कसौटी क्या होता है? एक प्रकार का काला पत्थर होता है जो सुनारों के यहाँ होता है। सुनार क्या करता है? सोने की जांच करने के लिए कसौटी में उसको रगड़ता है, ठीक है ना, तभी वो सोने की जांच कर पाता है। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी कि भगवान राम का जो श्री कृष्ण की तरह सुंदर रूप है उसको मैं सुंदर कसौटी बनाऊंगा और उसमें अपने चित कंचन ही माने सोना होता है, ठीक है ना, और उसमें अपनी चिंता रूपी कंचन को, यानी चिंता रूपी सोना को, यानी जो मेरे मन के अंदर चिंताएं हैं उसको सोना बना लिए, ठीक है ना। कहते हैं कि मैं अपने चिंता रूपी सोना को कसूंगा उसमें, यानी जो भगवान राम का जो रूप है उसमें क्या करूंगा? कसूंगा का मतलब ये है कि उनकी भक्ति करूंगा, ठीक है ना, यानी भगवान राम के इस सुंदर रूप को मैं कसौटी बनाऊंगा और उसमें अपनी चिंता रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात मैं जांचूंगा कि मैं कितना ज़्यादा भगवान राम के प्रति भक्ति रखता हूँ, ठीक है ना। कंचन ही मतलब जैसे सोने की जांच करने के लिए कसौटी में उसको रगड़ा जाता है, तो वैसे ही क्या कहते हैं कि भगवान राम के इस रूप जो है, इस रूप पे मैं अपनी जो है खूब भक्ति करूंगा, ठीक है ना, यानी कि अपने मन की जो चिंताएं हैं उसको उसमें कसूंगा, जिससे मेरे मन की चिंताएं नष्ट हो जाएंगी और मेरे अंदर कितना ज्ञान है, मेरे अंदर भगवान के प्रति कितना प्रेम है, ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। पर बस जानी हंसे हो न इंद्रिय निज बस होए न हंसई हों। क्या कहते हैं कि पर बस जानी, यानी दूसरे के बस में जानी मतलब जान करके, हंसे हो मतलब हंसा, यानी मजाक उड़ाया इन इंद्रियों मतलब इंद्रियों ने, यानी जो हमारे अंदर इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में, ज्ञान इंद्रियां, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि मुझे दूसरे के बस में समझ करके इन इंद्रियों ने मेरा मजाक उड़ाया, यानी मेरा मन जो कहता था मैं वो कर देता था, ठीक है ना, मेरा मन जो कुछ भी कहता था मोह माया के चक्कर में पड़ने के लिए मैं पड़ जाता था, तो ये जो है ये इंद्रियों ने मेरा मजाक उड़ाया, ठीक है ना। और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अब मैं निज बस है, अब मैं अपने बस में हो जाऊंगा, यानी इंद्रियों की बातों को नहीं सुनूंगा, अब मैं अपने मन की करूंगा, ठीक है ना। निज बस है, अब मैं अपने बस में हो करके इन इंद्रियों को ना हंसइयों मतलब नहीं हंसने दूंगा, अर्थात इंद्रियों को हंसने का मौका नहीं दूंगा। अब मैं जो है भगवान राम की भक्ति करूंगा, किसी के कहने पर नहीं चलूंगा, ठीक है ना। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपद पद कमल बसई हों। क्या कहते हैं कि पन करी तुलसी, पन माने प्रण यानी प्रतिज्ञा, करी मतलब करते हैं तुलसी, तुलसीदास जी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं अपने मन रूपी मधुकर यानी भंवरे को, अब मैं अपने मन रूपी भंवरे को रघुपति मतलब भगवान राम के पद कमल यानी चरण रूपी कमलों में बसई हूँ मतलब बसाऊंगा। यानी कि तुलसीदास जी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं अपने मन रूपी भंवरे को भगवान राम के चरण रूपी कमल में, ठीक है ना, चरण रूपी कमल में बसई हूँ मतलब बसाऊंगा। यानी कि अब मैं भंवरा, यानी कि क्या कहते हैं कि अपने मन की तुलना भंवरे से करते हैं और भंवरे को भगवान राम के चरणों की तुलना कमल के साथ करते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपने इस मन को उन्हीं के चरणों में लगा दूंगा, अर्थात उनकी भक्ति में लगा दूंगा, ठीक है ना।
अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए और इसके लिए नोट्स में मैंने लिख लिया है, क्योंकि पढ़ाने मात्र से आप व्याख्या अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते, इसलिए आपको बताना पड़ता है। देखो, एक तरफ लिखना है अवलोन आसानी, दूसरी तरफ कमल बसई है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग, तुलसीदास जी इस पद्यांश में प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं भगवान की भक्ति के सिवाय कुछ नहीं करूँगा। व्याख्या देख लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मेरी करनी बिगड़ गई थी, लेकिन अब आगे से संभल जाऊंगा। रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत चुकी है, अब जागने पर भी कभी बिछौना न बिछाऊंगा, अर्थात पुनः सांसारिक मोह माया के चक्र में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुझे चिंतामणि प्राप्त हो गई है, उसे सदा अपने हृदय से लगाए रखूंगा। श्री राम जी का जो भगवान कृष्ण जैसा सुंदर रूप है, उसकी कसौटी बनाकर उस पर मैं अपने चिंता रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात यह देखूंगा कि ईश्वर की भक्ति में मेरा मन कहाँ तक जाता है। ठीक है ना। जब तक मैं अपने मन का गुलाम रहा तब तक इंद्रियों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, परंतु अब मैं मन और इंद्रियों को अपने बस में कर लूंगा, जिससे ये मेरी हंसी नहीं उड़ा पाएंगे। ठीक है ना। अब काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। देखिए, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद गेय पद है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक है। चलिए मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें।